Hello students, welcome back to Sociology classes BA Part 1. Today our topic is Fundamental Basis of Social Stratification. Okay? सामाजिक स्तरीकरण के प्रमुख आधार। सामाजिक स्तरीकरण से संबंधित विभिन्न सामाजिक श्रेणियों का लगभग जो निर्माण होता है वो अलग अलग आधारों पर हो सकता है। उदाहरण के लिए मार्क्स के अनुसार समाज को विभिन्न स्तरों में केवल आर्थिक आधार पर ही विभाजित किया जा सकता है, जबकि सोरोकिन ने आर्थिक आधार के अतिरिक्त सामाजिक तथा राजनीतिक आधारों को भी महत्वपूर्ण माना है। पार्सन्स ने सामाजिक स्तरीकरण को सामाजिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग मानते हुए इसके प्रमुख 6 आधारों का भी उल्लेख किया है। नातेदारी, समूह की सदस्यता, व्यक्तिगत योग्यता, विभिन्न उपलब्धियां, संपत्ति और शक्ति। इसका तात्पर्य यह है कि सामाजिक व्यवस्था में विभिन्न समूहों की परिस्थिति का निर्धारण और सामाजिक मूल्यों के अनुसार अनेक आधारों में से किसी भी एक आधार पर कुछ या कुछ आधारों के सामाजिक मूल्यों के अनुसार अनेक आधारों में से किसी भी एक आधार पर या कुछ आधारों पर भी हो सकता है। सामाजिक स्तरीकरण के सभी प्रमुख आधारों पर भी हो सकता है। सामाजिक स्तरीकरण के सभी प्रमुख आधारों को दो मुख्य भागों में विभाजित करके इनकी प्रकृति को समझा जा सकता है। सामाजिक स्तरीकरण के आधार। जैविक आधार, सामाजिक सांस्कृतिक आधार, आयु, लिंग, प्रजाति, जन्म, संपत्ति, व्यवसाय, व्यक्तिगत योग्यता, धार्मिक ज्ञान। ओके, दिस इज द all fundamentals basis of social stratification. Okay students, now the next point is biological basis. Okay, जैक के आधार। अनेक समाजों में विभिन्न समूहों की उच्चता और निम्नता का निर्धारण कुछ जैक के आधारों जैसे आयु, लिंग, प्रजाति, जन्म के आधार पर भी किया जाता है। ये सभी वे आधार हैं जिनका व्यक्ति की योग्यता अथवा अयोग्यता से कोई संबंध नहीं होता है। समाज अपनी कुछ विशेष परंपराओं, विश्वासों अथवा सामाजिक मूल्यों के अनुसार इनमें से किसी एक या अधिक आधारों पर विभिन्न स्तरों का निर्माण करता है। ओके, अब बायोलॉजिकल बेसिस में कुछ पॉइंट्स और है, जैसे एज है, और एज मीन्स आयु, रेस है, प्रजाति, जन्म, बर्थ। ओके, दैट इज द बायोलॉजिकल फैक्टर्स। एज, आयु, इसमें बायोलॉजिकल बेसिस में कौन सा है? नंबर 1 पॉइंट है हमारा आयु, एज। संसार के सभी समाजों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न आयु के लोगों को एक दूसरे से विभिन्न अधिकार सौंपे जाते हैं। आयु का संबंध व्यक्ति के अनुभवों और मानसिक परिपक्वता से होते हैं। यही कारण है कि जो अधिकार प्रौढ़ तथा वृद्ध व्यक्तियों को दिए जाते हैं वे साधारणतया शिशुओं अथवा किशोरों को नहीं दिए जाते हैं। इस प्रकार आयु के आधार पर पूरा समाज शिशु, किशोर, युवा, प्रौढ़ तथा वृद्ध जैसे अनेक स्तरों में विभाजित हो जाता है। सामाजिक स्तरीकरण में आयु का महत्व इसी तथ्य से समझा जा सकता है कि एक निश्चित आयु से कम का कोई भी व्यक्ति विधानसभा अथवा संसद का सदस्य नहीं बन सकता। जनजातियों में भी सामाजिक नियंत्रण का काम एक ऐसी परिषद द्वारा किया जाता है जिसमें जनजाति के अनुभवी और वृद्ध लोगों का समावेश होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका
लिंग। इसके आधार पर सामाजिक स्तरीकरण का रूप सबसे अधिक सरल और प्राचीन है। इसका तात्पर्य यह है कि लिंग के आधार पर ही समाज में दो प्रमुख स्तरों का निर्माण होता है, एक पुरुषों का समूह और दूसरा स्त्रियों का समूह। साधारणतया यह माना जाता है कि पुरुषों की तुलना में स्त्रियां शारीरिक रूप से दुर्बल होती हैं तथा उनके अनुभव भी पुरुषों से कम होते हैं। अनेक परंपरागत समाज में स्त्रियों को भावुक, अपवित्र और मानसिक रूप से कम योग्य भी मान लिया जाता है। यही कारण है कि सभ्यता के आरंभिक स्तर पर भी स्त्रियों को केवल बच्चों के पालन पोषण, घरेलू कार्य और पशुओं की देखभाल ही करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके बाद भी यह ध्यान रखना आवश्यक है कि लिंग भेद पर ही आधारित स्तरीकरण समाज के मूल्यों से प्रभावित होता है। अनेक मातृसत्तात्मक जनजातियों में पुरुषों स्त्रियों को अधिक अधिकार सौंपे जाते हैं। जो भी हो, लिंग भेद सामाजिक विभाजन का सदैव से एक प्रमुख आधार रहा है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका रेस डिफरेंस, प्रजाति भेद। ओके, जिन समाजों में अनेक प्रजातियों के लोग साथ साथ रहते हैं, वहाँ जिस प्रजाति का राजनीति, प्रशासन और आर्थिक व्यवस्था पर अधिकार होता है, उसे दूसरी प्रजाति की तुलना में उच्च सामाजिक स्तर मिल जाता है। जैक के आधार पर भी बहुत समय तक इस भ्रांति को प्रोत्साहन दिया जाता रहा है कि काले लोगों की तुलना में गोरे लोग अधिक योग्य, साहसी और कुशल होते हैं तथा उनका रक्त भी अधिक विशुद्ध होता है। इसी आधार पर अमेरिका और अफ्रीका में एक लंबे समय तक गोरी प्रजाति के लोगों को काली अथवा नीग्रो प्रजाति की तुलना में कहीं उच्च सामाजिक स्तर दिया जाता रहा। आज संसार के विभिन्न समाजों में प्रजाति पर आधारित भेदभाव कम होते जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जन्म, बर्थ। अनेक परंपरागत समाजों में जिन लोगों को उच्च वंश तथा उच्च जाति से संबंधित माना जाता है, उन्हें जन्म के आधार पर दूसरे समूह की तुलना में ही अधिक ऊंची परिस्थिति प्राप्त हो जाती है। जो लोग राजघरानों में जन्म लेते हैं, उनकी योग्यता कुशलता को देखे बिना ही उन्हें सामान्य लोगों की तुलना में अधिक सम्मान और प्रतिष्ठा दे दी जाती है। भारत में उच्च और निम्न जातियों के रूप में होने वाला सामाजिक विभाजन जन्म के प्रभाव को भी स्पष्ट करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सोशल कल्चरल बेसिस। सोशियो कल्चरल बेसिस, सामाजिक सांस्कृतिक आधार। ओके, सामाजिक स्तरीकरण केवल जैब के आधारों पर ही नहीं होता है, बल्कि अनेक समाजों में सामाजिक सांस्कृतिक आधारों को भी महत्वपूर्ण समझा जाता है। संक्षेप में इन आधारों को निम्नांकित रूप से समझा जा सकता है। There are some points of socio-cultural basis. नंबर 1 पॉइंट है प्रॉपर्टी, सेकंड है ऑक्यूपेशन, थर्ड है इंडिविजुअल एबिलिटी, फोर्थ है रिलीजियस नॉलेज एंड फिफ्थ है आपका पावर। ओके, नंबर 1 संपत्ति, प्रॉपर्टी। अकॉर्डिंग टू मार्क्स ने ये यहाँ पर क्लियर किया है कि संपत्ति अथवा उत्पादन की शक्तियों पर अधिक प्राचीन काल से ही सामाजिक स्तरीकरण का एक प्रमुख आधार रहा है। समाज में एक वर्ग वह होता है जिसका पूंजी और उत्पादन के साधनों पर अधिकार होता है, जबकि दूसरा वर्ग वह होता है जो पूंजी से वंचित रहने के कारण अपना श्रम बेचकर किसी तरह भरण पोषण करता है। सामाजिक स्तरीकरण में पहले वर्ग को दूसरे की तुलना में सदैव अधिक अधिकार मिलते रहे हैं। साधारणतः यह समझा जाता है जिस व्यक्ति पर जितनी ज्यादा संपत्ति होती है वह उतना ही योग्य और कुशल है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका ऑक्यूपेशन, व्यवसाय। अधिकांश समाजों में कुछ व्यवसायों को अधिक सम्मानपूर्ण और कुछ ही निम्न दृष्टि से देखा जाता है। स्वाभाविक है कि कुछ सामाजिक स्तरीकरण में उन लोगों को उच्च स्थान मिल जाता है जो सम्मान व्यवसाय के द्वारा आजीविका उपार्जित करते हैं।
उदाहरण के लिए एक प्रशासक, डॉक्टर, इंजीनियर या प्रोफेसर का व्यवसाय उन व्यक्ति की तुलना में ऊंचा समझा जाता है जो चमड़े के कार्य, कपड़े धोने, दलाली या तस्करी के कार्य करने में लगे रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तिगत योग्यता, इंडिविजुअल एबिलिटी। प्रत्येक समाज में उन व्यक्तियों को सामाजिक स्तरीकरण में ऊंचा स्थान प्राप्त है जिनकी मानसिक योग्यता और काम की कुशलता दूसरे व्यक्तियों से अधिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट है धार्मिक ज्ञान, रिलीजियस नॉलेज। अनेक परंपरागत और धर्म प्रधान समाजों में उन व्यक्तियों को बहुत प्रतिष्ठित और सम्मानपूर्ण परिस्थिति दी जाती है जिन्हें अपने धर्म का विशेष ज्ञान प्राप्त होता है। भारत में आज भी धर्म गुरुओं को एक उच्च परिस्थिति मिली हुई है। इसके बाद भी यह सच है कि आज के प्रगतिशील समाजों में सामाजिक स्तरीकरण के आधार का महत्व बहुत तेजी से कम होता जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है पावर, शक्ति। वर्तमान युग की राजनीतिक संस्कृति में आज शक्ति सामाजिक स्तरीकरण का प्रमुख आधार बन चुकी है। इसका तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति अथवा समूह की सामाजिक परिस्थिति आज उसकी जाति अथवा वर्गगत सदस्यता से उतनी अधिक निर्धारित नहीं होती है जितनी कि सामाजिक तथा राजनीतिक शक्ति से होती है। इसके बाद भी यह ध्यान रखना आवश्यक है कि शक्ति सामाजिक स्तरीकरण का एक गतिशील आधार है। इसका आधार एक ये भी है कि व्यक्ति को मिलने वाली सामाजिक तथा राजनीतिक शक्ति सदैव एक जैसी नहीं रहती है। शक्ति में परिवर्तन होने के साथ ही सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था में व्यक्ति की परिस्थिति भी बदल जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।